नमस्कार। ज्ञान स्वर कोचिंग सेंटर के माध्यम से संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल द ज्ञान स्वर अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। आप सभी को बता दें कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पूरा देखने के पश्चात लगे कि हमको इससे लाभ मिल रहा है, हमसे लाभान्वित हो रहे हैं, तो जो नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम आते हैं, पिछले क्लास में हमने पिछले वीडियोज में 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड किया गया है उसमें हमने पूर्ण वर्ग विधि का द्विघात समीकरण से, जो द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग से हल किया जाता है, उसका संपूर्ण कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। उसी के माध्यम से यहाँ पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि उस पूर्ण वर्ग विधि से जो सूत्र मिला है उसको हम क्या प्राप्त किए हैं। तो उससे जो सूत्र मिला है वह मिला है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब इसमें थोड़ा सा इस पे हम प्रकाश डालते हैं कि हमको यह जो सूत्र मिला है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो इसे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करें। मूलों का अस्तित्व कब मिलेगा? तो मूलों का अस्तित्व तभी प्राप्त होगा, तभी हमें मूल प्राप्त होंगे जब हम उसका समुचित समाधान यानी कि वास्तविक संख्या के अकॉर्डिंग, वास्तविक संख्या के अनुसार प्राप्त कर सके, है ना। यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम इसका विवेचक कहते हैं, विभक्तिकर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अगर इसका मान 0 के बराबर हो या 0 से ज्यादा हो तो इस द्विघात समीकरण का, जो दिया गया द्विघात समीकरण है, उसका मूल क्या होता है? अस्तित्व होता है। उसका मूल हम वास्तविक संख्या में प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह 0 से छोटा हो जाएगा तो वास्तविक संख्या मूल प्राप्त नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। तब उस स्थिति में हम पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए सबसे पहले दिए गए समीकरण के अनुसार हमको उसका विवेचक ज्ञात करना होगा। विवेचक ज्ञात करने के पश्चात यदि विवेचक का मान 0 के बराबर या 0 से ज्यादा हो तभी हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? तो सबसे पहला काम होगा कि इसका विवेचक हम निकालेंगे। अब यहाँ देखिए कि अगर हम यहाँ पे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से अगर इसका तुलना करते हैं तो हम क्या पाते हैं? x स्क्वायर का गुणांक ये होता है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो इस स्थिति में a का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x का गुणांक व्यापक रूप में होता है b, यहाँ पर x का गुणांक -7 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? -7 होगा। अचर पद c होता है, यहाँ पे अचर पद का मान 3 है, तो c बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तुलना करने पर हम व्यापक रूप से पाते हैं कि a का मान 2 हो गया, b का मान -7 हो गया और c का मान 3 हो गया। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तुलना करते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक ये होता है, तो यहाँ पर a का मान 2 होगा। यानी कि a b c तीनों निकाल लिए। अब हमारा काम क्या होगा? विवेचक का गणना करना। तो अब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो क्या हो जाएगा? b का मान -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 और c का मान 3, तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 माइनस 4 गुना 8 का 24, 49 में 24 जाएगा 25। देखिए यहाँ पे यह मान जो है 0 से क्या है? बड़ा है। 0 से जब बड़ा है तो इसका मूल का अस्तित्व होगा, यानी कि इसका जो मूल मिलेगा वह वास्तविक संख्या के रूप में मिलेगा। अब यहां से हम इसका पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे कि क्योंकि अब यहाँ पे d का मान 0 से ज्यादा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। अब हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। हल जैसा कि हमने बताया है कि हल करने के लिए हम 3 विधि का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो पहला आप शुरू करते हैं, वहां पे a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम सेट करते हैं, या a माइनस बी के होल स्क्वायर में सेट करते हैं। पहले टर्म से उसमें हम गणना करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर मध्य पद, यानी कि मध्य पद का चिन्ह अगर माइनस है तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, और यदि मध्य पद का चिन्ह प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको हम सेट करते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब करेंगे क्या? तो दिया गया समीकरण कितना है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। देखिए मध्य पद का चिन्ह क्या है?
माइनस है, तो अब यहाँ पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको हम सेट करेंगे। अब यहाँ पर पहले हम इस पहले टर्म का स्क्वायर में हम चेंज करें, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या होता है सर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस, अगर प्लस ए बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर यही a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पहला टर्म क्या है, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको पहला टर्म ए स्क्वायर के रूप में लाना है, यानी कि यहाँ पर हमको वर्ग में चाहिए। तो यहाँ पर वर्ग कैसे ला सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर 3 काम कर सकते हैं। कौन कौन सा काम कर सकते हैं, अगर 2 को हटा दे, अगर 2 को हटा दे तब क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो एक्स का वर्ग मिल जाएगा हमको। अगर हम 2 से गुना कर दें तो 2 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहां पर 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग कर दिए, अब एक और काम कर सकते हैं क्या, कि 2 को तोड़ दे 2 भाग में, यानी कि 2 बराबर हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं, यानी कि √2 का स्क्वायर, तब भी वह वर्ग में हम बदल सकते हैं। यानी कि यह 3 काम करके हम यह काम कर सकते हैं। तब यहां पर कोई एक प्रोसेस का हम काम करेंगे, या तो 2 से गुना करेंगे, नहीं तो 2 से भाग देंगे, और नहीं तो 2 को ही उसके स्क्वायर के रूप में बदल देंगे। अब देखिए यहां पर हम कोई एक लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कि 2 से भाग देते हैं, तो सभी पदों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर, यहां भाग देंगे तो -7/2x और +3/2 बराबर 0। तो यहां पर 2 से भाग देने पर यह टर्म आ गया। 2 से ही भाग क्यों दिए हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पर 3 रहता तो 3 से भाग देते, अगर यहाँ पर 1 रहता यानी कि एक्स स्क्वायर रहता तो भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 1 से भाग देते तो यही टर्म हमको मिल जाता। अब देखिए इतना टर्म आ गया है। अब यहाँ पर यह पहला जो पद है वह पूर्ण वर्ग में आ चुका है, यानी कि एक्स स्क्वायर ये आ चुका है। अब हमको दूसरा पद सोचना है -2ab के लिए, तो माइनस तो हो गया, 2 फॉर्मूला में ही होता है, a की जगह पर कितना हो गया, x हो गया। अब हमको b चाहिए, b ही लाने के लिए हमको काम करना है, बस 2 टर्म इसमें सोचना है कि b कैसे लाए। तो यहां पर जो आप लिखे हैं इस पद से इसमें हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो -7/2x में भाग दे देंगे 2x से। अब क्या हो जाएगा बताइए, तो 7x/2 गुना 1/2x, x कैंसिल, 7 से 1 में गुना करेंगे 7 और 2 दूना 4, यानी कि b की जगह पर कितना आ गया, 7/4। अब यह 7/4 ही कैसे क्यों लिखे हैं, हमको b का मान वैसा लिखना है कि फिर इसको हम हल करें तो हमको यहाँ का टर्म मिल जाए, यानी कि -7/2x मिल जाए। अब देखिए, अब यह b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर तो इसमें है नहीं, तो हम करेंगे क्या, तो 7/4 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 7/4 का स्क्वायर ही घटा देंगे, क्योंकि जितना जोड़ते हैं उतना घटा दिए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फिर क्या है, +3/2 बराबर 0। अब इसी को हल कर लेना। अब यहां से लेकर यहां तक 3 पदों को कैसे हम अरेंज करें, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में a की जगह पर x माइनस b की जगह पर 7/4 का स्क्वायर, फिर माइनस 7/4 का स्क्वायर है 7 7 49 और 4 चौका 16 +3/2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 7/4 का स्क्वायर, इस दोनों टर्म को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में, आई प्लस इधर आएगा तो माइनस में, हो गया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 49/16 माइनस 3/। अब देखिए x माइनस 7/4 इधर आएगा तो प्लस 7/4 प्लस माइनस रूट अंडर 16, 2 का लघुत्तम 16 हो जाएगा, 16 में भाग देंगे 1 से 49 में गुना करेंगे 49 घटाओ 2 से 16 में भाग देंगे 8 और 8 त्रिका 24 हो गया। अब देखिए यहां पर x बराबर 7/4 प्लस माइनस 49 में 24 जाएगा 25/16। अब यहां पे देखिए प्लस के साथ मान आ जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर 7/4 प्लस रूट अंडर 25/16।
यानी देखिए 7/4 प्लस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, तो 4 लघुत्तम 7 प्लस 5, 7 5 12/4, यानी कितना हो गया 3। एक मूल हो गया आपका 3। फिर बीटा निकाल लीजिए, तो बीटा क्या होगा 7/4 माइनस, फिर यह टर्म आएगा तो 5/4। अभी क्या हो जाएगा 4 लघुत्तम 7 घटा 5 2/4, कितना हो जाएगा 1/2। अब यह बीटा का मान 1/2 और यहां से 2/4 और 2 से 4 कट जाएगा तो 1/2, तो बीटा का मान 1/2 और अल्फा का मान 3। तो ऐसे हम सबसे पहले देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम विवेचक निकालेंगे। और विवेचक कैसे निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac से। अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाता है, 0 के बराबर आता है, तो उसका मूलों का अस्तित्व होगा। उस स्थिति में अब यह पूर्ण वर्ग विधि से हम हल करेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4। सबसे पहले हम मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। सेम प्रोसेस है, सबसे पहले तुलना करके हम a b c निकालेंगे, तो x² का गुणांक ये होता है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर b बराबर कितना हो जाएगा, तो x का गुणांक ये और c अचर पर यानी कि -4। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे विवेचक निकालेंगे, d का मान किससे निकालेंगे, b² माइनस 4ac से। क्या होगा, b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 और c का मान -4। क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 गुना 8 का 32, 32 है कितना हो गया 33। 33 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व दो ही परिस्थिति में हो सकता है, जब वह 0 के बराबर हो, नहीं तो 0 से बड़ा हो। अब देखिए यहाँ पे अगर 0 से छोटा, 0 छोटा का मतलब क्या होगा, माइनस में अगर मान आ जाए तो कहेंगे 0 छोटा है और लिख देंगे कि यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि वास्तविक मान आपको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। काम आपका वहीं पे समाप्त हो जाएगा, उसके आगे आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके आगे काम होगा लेकिन अभी नहीं होगा, आगे जब अगले क्लास में आप चलेंगे वहां पे उसके बाद से काम शुरू होगा। यानी कि जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो अवास्तविक मान आएगा, वह मान वो निकालने के लिए हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। अब यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, तब काम करेंगे। अब काम कीजिए यहाँ पे, तो क्या दिया हुआ लीजिए 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसको 3 तरीके जैसा कि बताया वैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे x² का जो गुणांक है उतना से पहले भाग दे देंगे, या काम कर सकते हैं 2 से गुना कर लेंगे, यानी 2 को ही √2 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो जो काम हम एक स्टेप में किए उसी तरह से आप कीजिए, क्योंकि समझ में आए कि काम कैसे करना है। एक मेथड आपके दिमाग में रहेगा, उसी के अनुसार काम होगा। पिछले में हम किए हैं कि 2 से भाग किए हैं, इसमें भी हम करते हैं। तो 2 से भाग देने पर तो भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा x² प्लस x/2 माइनस 4/2, तो कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे इसके बाद, तो हम लोग चेक करते हैं वहां पे जो आपका क्या कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि है, तो पूर्ण वर्ग के रूप में बदलने के लिए हम a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको चेंज करते हैं। तो जो मध्य पद है उसका चिन्ह प्लस है, इसलिए यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में सोचा जाएगा। तो कैसे सोचे, देखिए पहला पद x², फिर प्लस है तो प्लस, फॉर्मूला का 2 होता है, a की जगह पर कितना है x है, और b का मान निकालेंगे। b का मान कैसे निकालेंगे, तो इस 2x से इस x/2 में भाग दे देंगे, x/2 भागा 2x, क्या हो जाएगा x/2 गुना 1/2x, x कैंसिल, 1 और 2 दूना 4, यानी कि 1/4। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, तो x/2 आ जाएगा। हमको x/2 का ही जरूरत है। b के जगह पर कितना है 1/4 आया है, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं b का स्क्वायर, तब करेंगे क्या, तो जो b के जगह पर आएगा उसी का स्क्वायर हम जोड़ देंगे और उसी का स्क्वायर हम घटा देंगे, और फिर जो आपका अचर पद है यानी कि -2 उसको लिख दीजिए बराबर 0। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक 3 पदों को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a की जगह पर x और b की जगह पर 1/4 का स्क्वायर। फिर देखिए माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, फिर -2 बराबर 0। अब x वाले पद को छोड़ करके बाकी सबको दूसरे तरफ कर दे, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा
x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/16 इधर आएगा तो प्लस 1/16 माइनस तो इधर आएगा तो प्लस 2। क्या होगा x प्लस 1/4, अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर। यहां पे इसका मान निकाल लीजिए 16 हो गया लघुत्तम, 16 में भाग देंगे 1 गुना 1 से 16 में भाग 16 गुना 32 है ना। अभी क्या हो जाएगा x प्लस, अब प्लस 1/4 इधर ला देते माइनस 1/4 हो जाएगा तो x बराबर माइनस 1/4 प्लस माइनस रूट अंडर, अब 32 1 33/16। अब देखिए एक बार प्लस के लिए एगो मान हो जाएगा और एगो माइनस के लिए हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लीजिए। x बराबर माइनस 1/4 प्लस माइनस रूट 33, यानी कि 33 का कोई वर्गमूल नहीं, 16 का वर्गमूल 4। अब यहाँ पर देखिए एगो अल्फा के लिए और एगो बीटा के लिए, तो अल्फा बराबर क्या हो गया माइनस 1/4 प्लस रूट 33/4, 4 लघुत्तम हो गया तो -1 प्लस रूट 33। इस तरह से बीटा को कैसे ले सकते हैं तो माइनस के साथ -1/4 माइनस रूट 33/4, यानी क्या लिखेंगे 4 हो गया लघुत्तम तो -1 माइनस रूट 33। इस तरह से अल्फा और बीटा का दो यह वास्तविक मूल हो गया। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। पहले मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे, उसके बाद इस प्रोसेस से हम इसका मान निकालेंगे। आइए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 4x² माइनस 4 3x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें भी हमको काम करना है कि यहाँ पर बताना है कि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही काम आपका होगा। पहले हम विवेचक निकालेंगे, विवेचक का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तो हम इसका मूलों का अस्तित्व होगा, उसी स्थिति में पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम तुलना करके a b c ज्ञात करते हैं। तुलना करेंगे तो a का मान कितना मिलेगा 4, b का मान कितना मिलेगा -4 रूट 3। कोई भी जब नंबर लिखते हैं तो चिन्ह के साथ लिखते हैं, यह बात ध्यान में रखिएगा। यह हो गया। अब विवेचक निकालेंगे यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac से, तो क्या होगा b का मान -4 रूट 3 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना a का मान 4 और c का मान 3, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 48 और 4 चुका 16 × 48, तो 48 में से 48 गया 0 आया। तो इसलिए यहाँ पर मूलों का अस्तित्व होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व है तो अब यहाँ पर फिर वही पूर्ण वर्ग विधि से हम काम करेंगे। मूलों का अस्तित्व दो ही स्थिति में होता है, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है 4x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। अब इसके लिए हम क्या करते हैं तो a प्लस बी के स्क्वायर एक रिगार्डिंग देखते हैं, नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के रिगार्डिंग देखते हैं। अब यहाँ पर पहले देखेंगे मिडिल पर टर्म यानी कि मध्य पद क्या है माइनस में है, तो a माइनस बी स्क्वायर को सोचेंगे। अगर प्लस में रहता तो a प्लस बी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग सोचते हैं। अब यहाँ देखिए 4x², तो 4x को 4 भी 2 का स्क्वायर है और x का स्क्वायर है ये है, तो यहाँ पर सीधे हम 2x² के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। नहीं तो जो काम किए यानी कि 4 से आप भाग दे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको सामने दिया हुआ है, इसलिए भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग सीधे लिख सकते हैं 4x² को क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर जो होगा वो 4x² हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। अब देखिए a की जगह पर हमको 2x मिल चुका है माइनस 2ab, 2 फॉर्मूला का हो गया, a की जगह पर कितना है 2x है। अब इतना से इसके मध्य पद में हम भाग दे देंगे, यानी कि 4 रूट 3x में भाग दे देना है 2 गुना 2x में। x कैंसिल, 2 दुना 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा रूट 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा रूट 3, यानी कि b के जगह पर कितना आ चुका है रूट 3 आ चुका है। अब यहाँ पे आप गुना करके देख लीजिए कि मध्य पद मिल रहा है कि नहीं। 2 दुना 4 रूट 3x दिया हुआ है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। b तो अब है नहीं, तो हम क्या करेंगे रूट 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे और रूट 3 का स्क्वायर घटा देंगे और फिर कितना लिख देंगे +3 बराबर 0। यह टर्म आ गया। अब यहां से लेकर यहां तक के पद को हम क्या लिखेंगे, यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो जाएगा। यानी कि देखिए a की जगह पर कितना आ जाएगा 2x, b की जगह पर कितना आ जाएगा रूट 3, यानी कि माइनस रूट 3 का स्क्वायर। फिर क्या बचेगा, यहां तक तो हो गया, फिर यहाँ
माइनस √3 का स्क्वायर 3 और फिर +3 हो गया बराबर 0। अभी देखिए 2x माइनस √3 का स्क्वायर -3 + 3 0 हो गया बराबर 0। अब क्या हो जाएगा बताइए, इतना का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 2x माइनस √3 इंटू 2x माइनस √3 बराबर 0। एक बार यह 0 के बराबर, एक बार यह 0 के बराबर, तो 2x माइनस √3 बराबर 0, तो 2x बराबर √3, तो x बराबर √3/2, यानी कि अल्फा बराबर √3/2। और सेम यही हो जाएगा जब 2x माइनस √3 बराबर 0, तो 2x बराबर √3, तो x बराबर √3/2, यानी कि बीटा बराबर भी हो गया √3/2। तो हम लोग पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टी में कि जब d 0 के बराबर होता है तो मूल समान और वास्तविक होते हैं। तो मूल तो वास्तविक हो गया, और देखिए अल्फा का मान वही है जो बीटा का मान है, तो मूल समान हो गया। और जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है और असमान होता है, जो इसके पहले के 2 क्वेश्चन में हमने देखा है ना। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि जब मूलों का अस्तित्व कब होगा, कैसे होगा, वह किस पर निर्भर करता है, तो सब d पर निर्भर करता है। d मतलब विवेचक, विवेचक का मान कितना b² - 4ac, उसका मान निकालेंगे। अगर 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों मान समान होंगे। और यदि 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, यानी कि वास्तविक तो होगा ही लेकिन अल्फा और बीटा का मान अलग अलग हमको मिलेगा। तो यहाँ पर अभी तक जो 3 क्वेश्चन बनाए, तीनों से हम यह 2 प्रॉपर्टी का निर्धारण कर चुके। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन में हम यह देखेंगे कि जब 0 से छोटा होगा तो उस स्थिति में मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन इतना दिया हुआ, फिर हम तुलना करेंगे a का मान 2, b का मान 1 और c का मान 4। फिर विवेचक निकालेंगे तो ds बराबर b² - 4ac से क्या हो जाएगा, b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 4, यानी क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 14, 16 गुना 32, यानी कितना हो गया -31 लेस देन 0। 0 से क्या है यार, छोटा है, यानी कि 0 से छोटा है। आपको बताया गया कि जब 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होते हैं, असमान होते हैं या समान होते हैं। जब बराबर होता है तो समान होते हैं, जब बराबर नहीं हो बराबर नहीं होता है, बड़ा होता है तो क्या होता है, असमान होता है। अब यहाँ देखिए 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे और असमान होंगे, यानी कि यहां पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है। अब यहां पर अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, उसमें द्विघाती सूत्र के द्वारा हम काम करेंगे। इतना पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूर्ण वर्ग विधि का काम करना है। हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि यह बात आप समझे होंगे। आप कोई भी द्विघात समीकरण अपने अनुसार हेल्प बुक से लेकर के बनाएंगे। पहले विवेचक निकालेंगे, विवेचक के अनुसार निर्धारित करेंगे कि मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, वह 0 के बराबर है कि बड़ा है कि छोटा है, उसके अनुसार से पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग तभी हम करते हैं जब विवेचक का मान यानी कि d का मान यानी कि b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, उसी स्थिति में पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके मूलों को ज्ञात करते हैं। अगर 0 के बराबर होता है तो अल्फा और बीटा का मान समान होता है, 0 से बड़ा होता है तो अल्फा और बीटा अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो हम बनाएंगे उसमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए सभी समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 में 4 को प्रश्न दिया गया है, चारों को हम हल करेंगे, लेकिन द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे। द्विघाती सूत्र में कुछ नहीं है, सूत्र है x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। इसका प्रयोग करना है। इसमें a b c अगर हम पता है तो वहां पे रख देंगे और रख करके हल कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तुलना करेंगे, तुलना करके मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए a का मान कितना होगा 2, b का मान कितना होगा -7, c का मान कितना होगा 3। अब सूत्र क्या होता है, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है। तो माइनस b का मान कितना हो गया -7 हो गया, प्लस -√b का मान -7 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 और c का मान 3 बटा 2 गुना a का मान 2, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49 हो गया, -4 गुना 8 का 24 हो गया। 49 में से 24 जाएगा 25 हो जाएगा, बटा में 4 हो गया। 7 प्लस माइनस
रूट अंडर 25/4 क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5/4। अब यहां से एक अल्फा का मान हो जाएगा, तो अल्फा का मान हो गया 7 प्लस के साथ लेंगे 7 5 12/4 यानी कि 3, और बीटा का मान हो गया 7 माइनस 5 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। यह हो गया, यह अल्फा और बीटा का मान हो गया। ठीक इसी तरह से इसको भी हम ज्ञात करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे निकालेंगे ए बी सी और फिर फॉर्मूला में रखेंगे। ए का मान 2, बी का मान 1 और सी का मान -4। फिर काम कीजिए, तो x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac और बटा 2a। क्या होगा -b का मान 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 और c का मान -4 बटा 2a, 2 गुना a का मान 2 -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 घटाओ माइनस माइनस प्लस हो गया 4 गुना 8 चौका 32 और बटा कितना हो गया 4। तो क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 33 बटा 4। तो अल्फा के लिए -1 प्लस रूट 33 बटा 4 हो गया, और फिर बीटा के लिए वो माइनस के साथ ले लेंगे तो -1 माइनस रूट 33 और बटा कितना हो गया 4 हो गया, बीटा का मान हो गया। फिर इसमें इस तरह से काम करेंगे, ए का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा 4 हो गया, बी का मान जो होगा कितना हो गया 4 रूट 3 हो गया, और सी का मान कितना हो गया 3 हो गया। फिर फॉर्मूला लगाइए x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac और बटा 2a। तो क्या हो जाएगा -b का मान कितना हो गया 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर b का मान 4 रूट 3 का स्क्वायर, फिर -4ac 4 गुना 3 बटा 2 गुना 4 -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर 4 चौका 16 3 48 घटाओ 48 बटा 8 -4 रूट 3 प्लस माइनस 48 में बताया जाएगा 0 बटा कितना हो गया 8, यानी कि यहाँ पर दोनों का मान एक ही जैसा होगा, 4 से 8 कट जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ x बराबर हो जाएगा कट जाएगा तो -√3/2, तो यहाँ पे अल्फा का मान भी वही हो जाएगा -√3/2 और बीटा का मान भी वही हो जाएगा -√3/2। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पर भी हम काम करेंगे तो होगा a का मान 2, b का मान 1 और c का मान 4। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, तो -b का मान 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना 2 गुना 4 बटा 2 गुना 2 -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 घटाओ 4 गुना 8 चौका 32 बटा 4। अब यहाँ पर ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 32 में से जाएगा -31 बटा 4। अब यहाँ पर प्लस के साथ अल्फा और बीटा, चूंकि रूट के अंदर माइनस आया तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन आंसर में आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यह दिया हुआ है, कह रहा है इसका मूल ज्ञात कीजिए, तो इसको हल कर लेंगे। हल कीजिए, x लघुत्तम हो गया, x से भाग x में x स्क्वायर माइनस x से भाग 1 हो गया और 3 हो गया, x स्क्वायर -1 भाग में जाएगा तो गुना में 3x हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका हमको मूल ज्ञात करना है, आप जैसे चाहे वैसे इसको निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। द्विघाती सूत्र सबसे आसान होता है, जब भी कहा जाए कि मूल ज्ञात कीजिए और आपको यह नहीं बताया जाए कि किससे निकालना है, तो पहले तो मूलों का प्रकृति जान लीजिए, मूलों का अस्तित्व देख लीजिए, होगा कि नहीं होगा, उसके बाद काम कर लीजिए। तो सीधा द्विघाती सूत्र लगा दीजिए जब कोई कंडीशन नहीं कहा हो तब। अगर गुणनखंड विधि से या पूर्ण विधि से कहा जाए तो मूलों का अस्तित्व आप निकाल करके बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, a का मान 1, b का मान -3 और c का मान -1, यह हो गया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, तो क्या हो जाएगा -b का मान हो गया -3 प्लस माइनस रूट अंडर, फिर b का मान हो गया -3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान हो गया 1 और c का मान हो गया -1 बटा 2a, यानी कि 2 गुना और a का मान हो गया कितना 1। अब क्या करेंगे बोलिए,
तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस माइनस +3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस माइनस +4 अब बटा 2 गुना 1 2 यानी कि 3 प्लस माइनस 9 में 9 4 13 रूट 13 बटा 2 यानी कि एक मूल हो गया अल्फा बराबर 3 प्लस रूट 13 बटा 2 और एक मूल हो गया 3 माइनस रूट 13 बटा 2। यह हो गया। तो हमको हल करना है, द्विघात समीकरण मिलेगा, उसके बाद द्विघातीय सूत्र या जो भी विधेयक मूल ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन है वो अभी देखते हैं। तो देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे यह दिया हुआ इसका मूल निकालना है। तो सबसे पहला काम होगा जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा उसको करेंगे। करने के पश्चात उसको हम बदलेंगे तो मिलेगा हमको द्विघातीय समीकरण। उसी द्विघातीय समीकरण का हमको मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सामान्य प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पे यह भिन्न का जोड़ घटाव है तो लघुत्तम में हो जाएगा x + 4 इंटू x - 7। अब x + 4 से भाग देते x - 7 यहाँ बचेगा घटाव, फिर x - 7 x + 4 बचेगा, फिर बराबर 11/30 हो गया। अब क्या हो जाएगा बोलिए, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, भाग में इधर आएगा तो गुना में। यहाँ पे हो जाएगा 30 इंटू x - 7 फिर -x फिर -4 बराबर 11 इंटू इसको गुना कर लीजिए x² -7 में गुना करेंगे तो -7x प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 28। अब इसको सॉल्व कीजिए, x कट जाएगा, यह क्या हो जाएगा 30 गुना -7 -4 कितना हो गया -11 बराबर यहाँ देखिए 11 इंटू x² -7x प्लस 4x। तो यहाँ देखिए यह भी समान पद है और समान चिन्ह है, क्रिया होगा घटाव का 7x प्लस 4x जाएगा 3x, बड़ा का चिन्ह हो गया और माइनस हो गया 28। अब देखिए आप गुना करेंगे तो 11 × 33 -330, 11 से गुना करेंगे तो 11x² प्लस माइनस माइनस 11 × 33x प्लस माइनस माइनस 11 × 88, 8 11 × 22 और 8 30 हो गया। -330 गिराएगा तो प्लस 330 हो जाएगा। तो 11x² माइनस 33x माइनस 308 और प्लस 330 बराबर 0। यह हो जाएगा 11x² माइनस 33x। अब देखिए आप प्लस 330 माइनस 308 दोनों अचर पद है, चिन्ह समान तो क्रिया घटाव का होगा। 330 में 308 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 22 बराबर 0। अब देखिए आप जो जितने भी अचर पद है प्रत्येक पद के सभी में 11 शामिल है। तो 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 11 कॉमन ले लेंगे बाहर तो बच जाएगा उसमें x², इसमें बचेगा 11 × 33 3x और फिर 11 × 22 2 बराबर 0। गुना में इधर आएगा तो भाग में क्या बचेगा x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। आप यहाँ पे देखिए एक द्विघात समीकरण हमने प्राप्त किया। अब इस द्विघात समीकरण को आपने बनाने का 3 तरीका सीखा है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो सबसे पहला काम करेंगे अगर आपको बनाना है तो आप पहले काम करेंगे यहाँ पे d का मान निकालेंगे, विवेचक का मान निकालेंगे। विवेचक का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तो आप जौन विधि मन करे तो लगा लीजिएगा और उसे हल कर लीजिएगा। यह आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको बनाएंगे। फिर अगले क्लास में तीसरा नंबर के बाद आगे जो क्वेश्चन है सारे भाषा वाले क्वेश्चन हैं, तो उस भाषा वाले क्वेश्चन को अगले क्लास में अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। अभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का पहला, दूसरा और तीसरा यह तीनों क्वेश्चन हो चुका है। तीनों क्वेश्चन को देखेंगे, तीनों विधि के द्वारा बनाएंगे, लेकिन पहले मूलों का अस्तित्व को जरूर जांच कर लेंगे कि मूलों का अस्तित्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मूलों का अस्तित्व दो ही स्थिति में मिलता है, जब डी का मान या तो 0 के बराबर हो तो 0 से बड़ा हो। 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। जब 0 से बड़ा होता है तो मूल असमान होते हैं और वास्तविक होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि मूलों का अस्तित्व चेक करके ही तभी हम काम करें। तीनों विधि से कोई क्वेश्चन बनाइएगा, सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि से या द्विघाती सूत्र के द्वारा आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि के द्वारा सारा क्वेश्चन नहीं बना सकते। इस बात का ख्याल रखेंगे। इसके बाद सारा आप बनाइए, जितना भी हेल्प बुक में है, एनसीईआरटी में है, जो भी है वह काम करें। भाषा वाले क्वेश्चन ऐसे हम बता चुके हैं, क्वेश्चन को जो भाषा वाले प्रश्न होते हैं उसको कैसे हम बनाएंगे, समीकरण के रूप में बदलेंगे, यह बता चुके हैं। आप चाहे तो बदल सकते हैं, अन्यथा अगले क्लास में भाषा वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको समीकरण बदल करके उसको हल करके हम दिखाएंगे। तो आगे 4 नंबर से लेकर 11 नंबर तक जो एक्सरसाइज 4.3 का है, अगले क्लास में वीडियो बना करके हम डाल देंगे। धन्यवाद।